रखा है वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज का वर्तमान ऐसा क्यों है, उसके लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा कि जो गलतियां हमने की, होने दी, किसी कारण से की, अगर जब तक आप उनको रेफरेंस के तौर पर भी अगर उस तरफ अपनी नज़र नहीं डालेंगे, तो वर्तमान पे आप चर्चा करते रहें और वर्तमान के बाद आप भविष्य की चुनौतियों को सोचते रहें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इस पेड़ में दीमक कब लगी थी, कैसे लगी थी, तो पूरी उम्मीद है कि उसका इलाज भी आप ठीक करेंगे। हमारे यहाँ वर्तमान पे बहुत चिंता होती है, हम तत्कालिक तौर पे चीज़ों को देखते हैं और उनकी कोई न कोई रेमेडी ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ़कत ये है कि आचार्य चाणक्य के देश में हम वर्तमान पे चिंता करते हैं, लेकिन भूत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते कि आखिर हम नहीं ले रहे हिस्ट्री 5000 साल पुरानी। अगर हम 1947 से भी चले तो 1947 से लेकर के आज तक का दिन मात्र हिंदुस्तान या दुनिया की किसी भी इतिहास में एक क्षण के बराबर होगा। और ये जनरेशन, हम फॉर्चुनेट हैं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1947 भी देखा होगा। लेकिन जिन लोगों ने 1947 देखा, उन्होंने 1947 के हालात का सही वर्णन नहीं किया, अगली जनरेशन को सही बात बताई नहीं। सत्ताओं ने नहीं बताई, व्यवस्था ने नहीं बताई, देश के बुद्धिजीवियों ने नहीं बताई, इतिहासकारों ने नहीं बताई, स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया। उसका नतीजा यह है कि आज 2020 में अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि चुनौती क्या है, तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने 1947 में जो भूलें की थी, जो गलतियाँ की थी, उसको नज़रअंदाज किया था, उनको 2020 को सही तरीके से देखना चाहिए। मैं नहीं मानता कि 1947 में हम लोग नहीं थे। हम भी ये बहुत सारी बात बार बार कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं करा, उनको क्यों प्रधानमंत्री बनाया, वो क्यों नहीं बने, वगैरह हजारों सवाल हैं। मैं कहता हूं कि हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है और एक मौका भी है। मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूं। जिन्होंने 47 में कोई भूमिका नहीं निभाई है, उनके सामने खुला मौका है कि 2020 में पूरी ताकत के साथ अपनी भूमिका को निभाएं, जिससे कि कभी रिग्रेट ना करना पड़े कि हम तब नहीं थे। ऊपर वाले ने 70 साल में आपको मौका दिया है, पूरी ईमानदारी के साथ। इज़्म कौन सा है, ये पार्टी कौन सी है, ये विचारधारा कौन सी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, जो जिस जगह बैठा हुआ है, जिस स्थिति में है, जिस स्टेजर पे बैठा हुआ है, उसके पास अपनी भूमिका तय करने का समय है। और अगर आज आपने भूमिका तय नहीं की, यकीन मानिए कि आप चले जाएंगे, आपको भी लोग उसी तरीके से गालियां देंगे, आपके बारे में भी उसी तरह से सवाल उठाएंगे जैसे सवाल आज हम गांधी पे उठाते हैं, पटेल पे उठाते हैं, नेहरू पे उठाते हैं, तमाम नेताओं पे उठाते हैं। लेकिन सवाल उठा पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। आपको करने का मौका मिला है, आप तय करें क्या करना है। पूरी परिस्थिति में कहीं कोई फर्क नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर समाज कंफ्यूज रहना चाहता है, उसका कोई इलाज नहीं है। जो 47 के हालात थे, वही इस वक्त 2020 में देश के हालात थे। और करीब करीब हम बहुत बार सोचते थे कि हमारा समाज क्या सो रहा था, समाज ने क्यों नहीं रिएक्ट किया, नेताओं ने अगर बहुत सारे गलत फैसले किए तो उनको रोका क्यों नहीं। करीब करीब ऐसे ही हालात इस वक्त इस देश में। जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, उनके इरादे 47 में भी साफ थे, उनके इरादे 62 में भी साफ थे, 65 में भी साफ थे, 71 में भी साफ थे और आज भी साफ है। कंफ्यूजन हमारे अंदर है। हमने 70 सालों में जो भी कुछ भूले हमने की हैं, किन्हीं कारणों से की हैं, ना तो उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, न
हम उनके ऊपर आगे एक्शन लेना चाहते हैं। बल्कि अब तो इंफॉर्मेशन के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ मौलाना आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनकी बनाई कमेटियों के द्वारा ही है। आज इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि आपके पास ऐसा नहीं कह सकते आप कि आपकी मजबूरी है कि रोमिला थापर की लिखी हुई किताब ही आपको पढ़नी है, इरफान अबीब का बताया हुआ इतिहास ही आपको पढ़ना है। आपके पास दुनिया के रेफरेंसेस हैं और इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप अपनी राय बना करके सही जवाब दे सकते हैं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए जो स्लोगन हमने 1947 में बनाए और समय समय पर सत्ताओं ने अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया, संसद का इस्तेमाल किया, जुडिशरी का इस्तेमाल किया। फकत यह है कि इस हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको सत्ता का गुलाम बना दिया। अब 70 साल के बाद हर तरीके की सरकार आपने देखी, हर तरीके की सरकार आप बना चुके हो। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सब आप कर चुके हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 पैदा नहीं हुई, 2014 इसलिए पैदा हुई कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। और जब आपको ये लगा जितना भी आपके पास ऑप्शन थे आपने सारे इस्तेमाल कर लिए, रीजन के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, इसके नाम पे, अगड़ों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे। और अब तो कमाल हो गया है इस देश के अंदर, अब दलित है और उसमें भी एक महादलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। इस सिलसिले को इस समाज ने कोई मानता नहीं था इस बात को। जब हम बाहर ये बात कहा करते थे तो लोग कहते थे आप क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ये मुमकिन है। लेकिन हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि 1970 में, 1947 में जो भी कुछ हुआ हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। हम एक मूक दर्शक की हैसियत में देख रहे थे कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन इस दौर में हमें इस बात का फख्र है कि जो गलती हमारे बुजुर्गों ने सत्ता के लालच में कही थी उस गलती को हमने अपने सामने खत्म होते हुए देखा है। यहां तक का जो सफर है जिसकी तरफ पूरा देश चिंतित है, देश भर में लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ये पहली बार में भारतीयों के बीच में एक ऐसी भूख जिसे कह सकते हैं, आप उसे राष्ट्रवाद का नाम दे दें, आप उसे किसी भी चीज का नाम दे सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज को पहली बार अपनी कमियों को जानने, उन कमियों को सुधारने और क्या सच है उसको सुनने की जबरदस्त भूख पैदा हुई है। और यही एक कारण है कि आप जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे जैसे आप उनके झूठे तर्कों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों को डर लगने लगा है। अभी आपने कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है जिसे इस देश के संविधान के विरुद्ध माना जाए, इस देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ माना जाए। ये ताकत जिसको लोग पिछले कई सौ सालों से कायरता समझ रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे कि हिंदू हजारों जातियों में बटा हुआ है, हिंदू लालची है, हिंदू धोखेबाज है, ये तमाम सवाल सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ और जिस मेरे परिचय में बताया गया उस 12 साल उस मुल्क में रहा जहां आपके बारे में बहुत कुछ सही भी सोचा जाता था। और मैं ये मानता था कि ये वो बात सोच रहे हैं जो गलत नहीं है, लेकिन भारत के लोगों को कभी अपनी शान में, अपने सम्मान में कभी उनको ठेस ही नहीं पहुंचती थी। हम कौन थे, कहां से आए, कहां चले गए और दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपसे बड़ा समाज, बड़ा पढ़ा लिखा समाज, बड़ा बुद्धिजीवी समाज, बड़ा इंटेलेक्चुअल समाज अगर आपके बारे में कुछ सोचता थोड़ा बहुत गलत,
तो बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि कम से कम हमसे सुपीरियर लोग सोच रहे हैं। मेरा दुख इस बात का है कि जिन्होंने 14 साल में एक सुई नहीं बनाई है, जिन्होंने 14 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर सिविलाइजेशन को तबाह किया है, उन्होंने भी आपके ऊपर राज करा है। वो आपको आज बता रहे हैं पूरी दुनिया में हम क्या हैं और आप क्या हैं। इसलिए 2020 और 2019 मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि 2014 में बहुत लोगों ने कहा कि ये तो लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी, कई सालों की। उस नाराजगी की वजह से लोगों को कहीं वोट देना था और उन्होंने वोट दे दिया, और वो इत्तेफाक से हुआ ये कि मोदी साहब को मिल गया। और उसके बाद में कई एनालिसिस हुई, तमाम बड़े बड़े अखबार वालों ने, एडिटर ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, साइंटिस्टों ने अजीबोगरीब धमकियां देना शुरू की। यानी लोकतंत्र में अगर जो आदमी जिसको आप जिताना चाहते थे वो हार गया और जिसको नहीं जिताना चाहते थे वो जीत गया, तो लोग बोले कि लोकतंत्र खतरे में है। अब ये जुमला उनका कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अगर ये जीत गए तो हम चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? चले जाएंगे, आपको पहले से रोका तो था नहीं। तो ये आपकी एक सेट मानसिकता है कि हम बुद्धिजीवी हैं और हम ही देश चला सकते हैं, हमारे अलावा कोई देश चला ही नहीं सकता है। क्योंकि देश चलाने का जो हुनर और फन ट्रांसफर ऑफ पावर से कुछ लोगों को मिला था, वो समझते थे कि ऐसे ही चलेगा। तो उनको यकीन नहीं था कि 2014 के बाद बहुत लोग इसलिए रोक गए कि शायद हो सकता है कि हम रोक देंगे अगली बार। तो 5 साल में जितने भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सबका इस्तेमाल कर दिया। ये भी हो सकता था थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास अवार्ड है, अवार्ड भी हम वापस कर देंगे, हमने किताबें लिखी, किताबें भी हम वापस कर देंगे। कुछ एडिटर थे वो जाने वाले थे, लगा हुआ ये कि 2014 से 19 तक अब उनके पास कुछ बचे ही नहीं वापस करने के। और आपने भी पूरी शांति के साथ, पहली बार, मैं नहीं जानता कि 5000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि उसका रिटन इतिहास है, हम सनातन के लोग हैं, वो सब है, लेकिन 70 सालों के अंदर भारतीय समाज को उसके अंदर इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ सकती है, उसके अंदर देश को लेकर के इतनी प्रतिबद्धता आ सकती है, ये कमाल की थी।